कौन सा ऑप्शन सही है जो कि माउस को बोला जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों ट्रिपल सी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरीज का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज फिर 25 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन का आंसर दिया था और उसमें हमने यह भी बताया था कि इस वीडियो को देखकर आप आसानी से ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है पहला प्रिंटर, दूसरा है माउस, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है स्कैनर। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन हो आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे तो आप इसमें से गेस करें और अपने मोबाइल से कमेंट करके बताएं कि ये वाला ऑप्शन सही है। हम 2 से 3 सेकंड का समय देंगे और उसके बाद से इसका आंसर आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल देखें तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मीन्स कंप्यूटर में कुछ भी आप ड्राइंग करते हैं, टाइप करते हैं या बनाते हैं तो उसका हमें आउटपुट पाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों हमें प्रिंटर की मदद लेनी होगी या प्रिंटर का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका सही आंसर है प्रिंटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, स्पीकर, सीडी और स्कैनर। इन चारों में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट का काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर स्कैनर जो है इनपुट का काम करता है। स्कैनर में रखकर किसी भी हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्कैनर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, OMR से संबंधित कौन सा कथन सही है? कागज पहचानता है, कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, चित्र पहचानता है, रंग को पहचानता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 2, कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। OMR का उपयोग दोस्तों आजकल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के नंबर प्लेट को पहचानने में किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के आगे पीछे जो उसका नंबर प्लेट लग रहा है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जो कि OMR की मदद से कैमरा उसको स्कैन करके आसानी से उसकी पहचान कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? ई कॉमर्स, ई बिजनेस, डिजिटल कॉमर्स, नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से दोस्तों एक आंसर सही है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ई कॉमर्स। पहले नंबर का ऑप्शन जो है ई कॉमर्स बिल्कुल ही सही है। ई कॉमर्स के द्वारा ही सामानों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके या इंटरनेट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ISP अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, दूसरा है सब्सक्राइब इन पॉइंट, ISP इन पॉइंट और नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से फटाफट बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ISP अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं? होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब और फॉर्मेट टैब। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं। ये सब ग्रुप के नाम है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है होम टैब, तो ये बिल्कुल ही सही है। होम टैब के अंतर्गत आपने देखा होगा पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? संगठनात्मक रूप से विशेष पहचान, एड्रेस रेजुलेशन, प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मैक एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का ऑप्शन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउस को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कंप्यूटर में होता है माउस, तो माउस को सभी लोग माउस ही कहते हैं, लेकिन उनको और किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा है कंट्रोल डिवाइस, तीसरा है रैट और चौथा है ऑल ऑफ दिस।
तो फटाफट बताइए दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि माउस को बोला जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया। पहला है डेनिस रिची, दूसरा है पीटर न्यूरो, तीसरा है बिल गेट्स और चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है आपको कि सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, डेनिस रिची। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, इसमें डॉट डॉट करके छोड़ा गया है खाली स्थान, इसमें आपको भरना है इन चारों ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा है मेन मेमोरी, तीसरा है सेल मेमोरी और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से कोई भी एक विकल्प यहाँ पे भरा जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मेन मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 है डेटा बस, दूसरा है कंट्रोल बस, तीसरा है एयर बस और चौथा है एड्रेस बस। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन आपको बताना है जो बिल्कुल सही है कि डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सा बस प्रयुक्त होती है। इसका सही आंसर है एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, P2P क्या है। पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट, पोस्ट टू पोस्ट, नॉन। इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में P2P का क्या अर्थ है। कंप्यूटर और नेटवर्क से रिलेटेड P2P का अर्थ होता है पीयर टू पीयर, जिसमें इन चारों में से पहला ऑप्शन सही है, पीयर टू पीयर। अगला क्वेश्चन है, पिन का पूर्ण रूप क्या है। परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नन। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि पिन का पूर्ण रूप मीन्स पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नन। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है या आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी में टीटी क्या है। मीन्स दोस्तों कि एचटीटीपी में टीटी को क्या कहते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेट, टेक्स्ट ट्रांसफर, नन। दोस्तों आपने जब HTML पढ़ा होगा या इंटरनेट या नेटवर्क को पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बताया गया HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। HTTP में TT का पूर्ण रूप होता है टेक्स्ट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, HTML की भाषा होती है। बीच में जगह छोड़ा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, जो कि ऑप्शन नीचे दिया जा रहा है, वेब पेज, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, नन ऑफ दिस। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको भरना है HTML के बाद से। तो चलिए दोस्तों बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका पहला आंसर सही है, वेब पेज। HTML वेब पेज की भाषा होती है जिसके द्वारा वेब पेज, इंटरनेट का पेज या HTML का पेज क्रिएट किया जाता है। यह HTML पढ़ाते वक्त आपको क्लास के दूसरे दिन बताया जाता है कि HTML वेब पेज बनाने के लिए उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है, IPv4 में कितने बीट्स होती हैं। पहला है 128, 32, 48 और नॉन। IPv4 नेटवर्क में कितने बीट होते हैं। तो आपको इन चारों में से दोस्तों बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही आंसर कौन सा है। जी कमेंट में किसी ने कहा है ऑप्शन नंबर 2 32, बिल्कुल सही है। IPv4 में 32 बीट होती है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, GU का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, ग्राफ यूज इंटरफेस, नन।
इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जो कि GUI का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों बताइए फटाफट, जिसे जो कि विंडोज पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, 10 के अंतर्गत। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म या पूर्ण नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। मीन्स दोस्तों विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध रहता है। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, गूगल क्रोम, नन। इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। दोस्तों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपका टाइम लैप्स हो रहा है, इसी के अंतर्गत आपको बता देना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर जो आपको नहीं पता है तो आपको इंतजार करना है, मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, जो कि डिफॉल्ट रूप में विंडोज 10 का ब्राउजर है। जैसे ही विंडोज 10 को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ही उसमें माइक्रोसॉफ्ट एड्ज पहले से मौजूद रहता है। और विंडोज 10 के पहले के जितने भी विंडोज हैं उनको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीट ऐड करने पर प्लस कैसा होता है। थिक, थिन, डॉक्टर, नन। दोस्तों एक्सेल के अंतर्गत जब भी आप एक नया सीट ऐड करते हैं तो उसके अंतर्गत प्लस का जो साइन होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, या फिर किस टाइप का होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो चलिए फटाफट बताइए। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। बिल्कुल, आप एक बार नया सीट लेकर देखेंगे तो उसमें प्लस का साइन हमेशा जब भी आप सीट को ऐड करते हैं तो ठीक ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं। किसी भी फॉन्ट की साइज को आपको बदलनी हो तो आपको कौन सी बार में जाना होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेनू बार और नन। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, तो फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, फॉर्मेटिंग टूल बार। जब भी कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी हो और बात फॉर्मेटिंग की आ रही हो तो वहाँ पे फॉर्मेट शब्द को ही ध्यान में रखेंगे कि उसी के अंतर्गत फॉन्ट की साइज बढ़ाना, घटाना, स्टाइल बदलना, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगाना, स्टाइल लगाना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग टूल बार में या फॉर्मेट के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IP क्या है। ब्राउजर, एड्रेस, नेटवर्क, नन। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ब्राउजर, एड्रेस, नेटवर्क या नन। दोस्तों IP एक एड्रेस है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि किसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। 2000%, 3000%, 5000% और 4000%। दोस्तों आपने लिब्रे ऑफिस को यूज किया होगा तो उसमें इम्प्रेस में अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम होता है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, फटाफट बता जाइए कि क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 3000%। इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000% तक मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन व्यू, रेफरेंस, इंसर्ट और पेज लेआउट। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है वर्ड के अंतर्गत या एक्सेल के अंतर्गत या पावर पॉइंट के अंतर्गत चार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें दोस्त, जब भी किसी प्रोग्राम में कुछ ऐड करने की बात आएगी तो वो इंसर्ट टैब की ही मदद से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा इंसर्ट। इसको पूरा इंसर्ट टैब बोलते हैं। तो इंसर्ट टैब की मदद से आप अपने विंडो के अंतर्गत चार्ट ऐड कर सकते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। यह एक्सेल और कैल्सी से लिया गया है। पहला है FB, दूसरा है सम, तीसरा है NPV और चौथा है PMT। तो दोस्तों FB आपने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा था फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत, NPV नेट पीरियड वैल्यू और PMT। तो दोस्तों दूसरा नंबर इसका आंसर सही होगा सम, जो कि सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, या फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो इस प्रश्न का दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा सम फंक्शन। सम फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने 25 क्वेश्चन का आंसर सीखा ट्रिपल और कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही
और भी बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जानने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।